मैं नहीं हूँ इस टाइप का कभी नहीं हूँ, मैं आप लोगों को केटर नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे उस पर हंसो ना हंसो, मतलब आई डोंट रियली केयर अबाउट। मेरे शो के बीच से लोग उठ के जा रहे होते हैं, मैं कभी नहीं सोचता मेरा खराब है, पता है। आई रिमेन पॉजिटिव। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि उनके घर में कोई डेथ हुई होगी। अपने बारे में बुरा क्यों सोचना है यार, यही तो इंटेलिजेंस होती है, यही तो। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया हूं कि अब मैं सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा हूं। ये प्रॉब्लम हो गई है। मतलब जैसे नेल पॉलिश पहन के मैं नहाता हूं, ये मैंने इन्वेंट किया है, क्योंकि शीशे में देखो तो आजकल लगता है कि ये कौन नहला रहा है मुझे। कहाँ जाऊंगा इस दिमाग को लेकर, इसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारी कंट्री में तो अभी भी इंटेलिजेंस मींस IIT, UPSC, SSB। व्हाट अबाउट मी? ये कैसे पता लगे कि रॉ का चीफ बनने के लिए IB/CID चीफ बनने का सबसे अच्छा कैंडिडेट मैं हूँ? 2 दिन में पाकिस्तान के लगा दूंगा मैं। फंसाना आना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए कैसे। जैसे अभी अपने फ्रेंड को एक बार मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि सुन 11 जनवरी to 14 जनवरी शिमला जाएगा? फिर जाऊँगा। मैं कहा वो तब तक तेरे घर पे रह लूँ मैं? ये होता है दिमाग। बात करने का तरीका आना चाहिए आप। जैसे ऑटो वाले से कहा मैंने, आज मैं आ रहा था उसको, मैं देख तो तरीका देखा, मैं उसको ऐसे बोला कि भैया वो आपकी गाड़ी में सिगरेट पी सकते हैं? कहा हाँ पी सकते हैं। मैं कहा ये तो ठीक बात नहीं है। ये हूँ मैं, ये है प्रॉब्लम। एक दिव्य दृष्टि हो गई है मुझे, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई। जैसे हेलमेट नहीं पहनता मैं, आई फील दैट्स इंटेलिजेंस। हेलमेट से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने हेलमेट सिर्फ इसलिए कंपलसरी की है ताकि और हेलमेट बेच पाए, उससे कोई सेफ्टी नहीं होती। मैं तो वही शक में आ गया था जब गवर्नमेंट ने बोला कि सेफ्टी के लिए ये। गवर्नमेंट कब से इंटरेस्टेड है हमारी सेफ्टी? गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला कि सुट्टा पीता है जॉगिंग कंपलसरी, हाँ मॉर्निंग वॉक कंपलसरी, कभी नहीं। और हेलमेट में भी सिर्फ हेलमेट कंपलसरी किया। कोई एल्बो गार्ड है, कोई नी गार्ड, ये मेरी बॉडी नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब तू मरेगा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में तो प्लीज हेड इंजरी से मत मरना ना, किसी और इंजरी से मरना, है ना। जो ट्रक साइड में आके बजेगा तुझ में, जो दिखेगा भी नहीं क्योंकि चूजेगा तो तूने हेलमेट पहना हुआ है। गुफा में बैठ के तो मोटरसाइकिल चला रहा है, तू गिरेगा नीचे, तेरे हाथ पैर टूटेंगे, वो एग्जॉस्ट तेरे पेट में खुबेगा, उससे मर जाएगा तू। और हेलमेट से क्या होगा? सिर्फ ब्रेन आपकी सेफ रहेगी ताकि मरते टाइम में ये सारी चोटें आप फील भी कर सकें। ये कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ दे रहा हूँ आपको चांस, दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको चांस, दे रहा हूँ। पर पहले मैं बता दूँ क्राउड को कि मैं अपनी चॉइस से नहीं दे रहा उनको चांस। कहीं आप सोचो कि अरे कितना उदार दिल वाला है यार, बोल रहे कि आप भी बोल लीजिए। वो वहां से ऐसे करने की वो कर रहे, आपको दिख नहीं रहा, वो ऐसे कर रहे कि मेरी चांस कब आएगी? हाँ जी, क्या करते हैं आप? सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, पर वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं करता आप। स्वच्छ भारत आपका आइडिया था सर? शो में देख के आपको लग नहीं रहा था जो गंद आप यहाँ फैला रहे हो? उनका दोस्त 2 सीट छोड़ के बैठा है। किसमें? नहीं, ध्यान से सुनो, बच्चों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे। छाड़ो साहब बता रहे हैं आपको कुछ। किसको? सरकार। हॉस्पिटल में अगर मैं एडमिट हो जाऊंगा तो सरकार को 1 लाख GST। और हेल्मेट बेच के 100 में मिले। अच्छा, ये बताना जरूरी। ओके। अब मुझे लग रहा है कि आप नहीं जानते मोदी जी को, जिस तरह की बातें आप कर रहे हो। तभी मेरे को यहाँ सही लगता है, पता है, तभी हम यहाँ बेस्ट है, दिल्ली के कॉमिक्स बेस्ट है। तुम ऐसी मिसबिहेव्ड ऑडियंस होती है ना यहाँ पे, तुमने बेंचों पत्थर बना के रखा हुआ है हम लोगों को। ऐसी कमांडो ट्रेनिंग तुम देते हो यहाँ पे, दूसरे शहरों में जाके फाड़ के आता हूँ मैं, पता है। जैसे बैंगलोर हैदराबाद जाओ, इतना शरीफ बंदा आता है, उसको ऐसे कर दो कि क्या करते हो यार आप? IT। यहाँ बेंचो यहाँ बेंचो लोग घर से रेडी होके आते हैं, वो पूछेगा मेरे से कुछ, हमारे गाड़ी को पूछेगा कुछ, भाई उसकी गांड मार देंगे, जीत जाएंगे उससे। शो में लोग जीतने आए, पूरा अकेला शहर है इंडिया में, यहाँ ऐसे हो जाता है कि डाउट था यहाँ ये सब आंसर आता है कि क्या करते हो यार आप? एंजॉय करता हूँ मैं। आप हंसा लें,
शहरों के कॉमिक्स इतना डरते हैं, पता है यहाँ पता है मुंबई में एक बार एक मुंबई का ना कॉमिक आया था मेरे साथ यहाँ शो करने, तो डर रहा था बैक स्टेज, क्योंकि उसमें क्या हुआ शो में जहाँ आप बैठे हो ना, फ्रंट रो में सेंटर में एक बहुत टल्ली आदमी बैठा हुआ, जिसको हम बोलते हैं ना कि भोसड़े खुल चुके थे। हाँ, उसको नहीं पता वो शो में है, वो शो में आया भी नहीं है, उसके दोस्त उसको वहाँ छोड़ गए हैं। ये है दिल्ली की ऑडियंस, ये नहीं कि उसको पीछे बिठा दे, उसको फ्रंट रो में सेंटर में बिठाया और आग भी लगाया लगा ऐसे ऐसे उसको बोल के कि जोकर आएगा जोकर, तो बेवड़ा वहाँ जोकर की वेट कर रहा है। तो ये मुंबई से लड़का आया था, इसकी फटरी है, लेकिन ये बोलना नहीं चाह रहा ना, तो हम पे नाम लगा रहा है। मैंने कहा कि क्यों नर्वस लग रहा है, क्या डर लग रहा है? मैं कहा क्या हो गया? क्या कुछ नहीं यार, ये दिल्ली के लोग ना बड़ी क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं। मेरा मन तो क्या कि चांटा मारूं साले को, फिर मुझे लगा कि उससे तो प्रूव हो जाएगा जो ये कह रहा है। मैं उसको मोटिवेट किया, मैं कहा एक बात समझ, मैं कहता हूँ सारे लोग घूमने हैं, तुझे क्या मतलब उनके बैकग्राउंड से? लोग शो देखने आए, हंसने आए, हमें क्या मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तू जाके कर अपना। तो कह रहा है कि वो दिल्ली में भी जोक लिखा है, मैंने वो भी कर दूँ। मैंने तो करते हैं क्योंकि मुझे देखना था। मैं कहा लेकिन एक बात याद रखियो, हम दिल्ली में नहीं है, हम गुड़गांव में है, तो कैब में है, तेरे को पता ही नहीं लगा, और बाहर जाके तो गुड़गांव बोलियो, दिल्ली मत बोलियो, इट्स अ डिफरेंट सिटी। मुझे कह रहा ठीक है, चला गया स्टेज पर। अच्छा, ये मुंबई कॉमिक्स होते हैं ना, इनकी खास बात ये होती है, इनको आता नहीं है। हाँ, नहीं आता, पूरा रट्टा मार के आते हैं ना, जो पेपर पे लिखा है ऑडियंस में वॉमिट कर देना है, जैसे बात नहीं कर पाते जैसे मैं कर पाता हूँ। हाँ, चला गया स्टेज पे, 1000 बार इसको समझाया था कि गुड़गांव में हम, गुड़गांव बोलियो, दिल्ली मत बोलियो। बाहर जाके ऑडियंस को बोल रहा है व्हाट्सअप बॉम्बे, चूंकि ने पेपर पे वो लिखा हुआ है ना, इसने तो बोल दिया व्हाट्सअप बॉम्बे। वो सामने टल्ली आदमी बैठा ना, उसकी गांड फट गई, वो टेंशन में आ गया कि भैंसो तुम बॉम्बे कहाँ आ गए, हमने कितनी दारू पी ली है। उसको अपने दोस्त भी नहीं दिख रहे आसपास। ये है, और ये है दिल्ली के लोग, ये नहीं उसको कंट्रोल करें कि नहीं आप गुड़गांव में, जो लोग मराठी में बातें कर रहे हैं आपस में। हंगामा हो गया, स्टाफ को आना पड़ा, उसको बिठाया कि पाजी आप बैठो, चूतिया हुआ है आप बैठो नीचे, उसको पर्दे खोल खोल के दिखाने के लिए, नहीं वो देखो ये मुंबई का लड़का स्टेज से ऑडियंस को सॉरी बोल रहा है। नहीं आप लोग बुरा मत मानना, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पता है यहाँ बाहर गोलियां भी चल जाती। तो अंधेरे में से किसी की आवाज आई, गोली अंदर चलेगी अंदर। इसके जो सिकड़े हैं ना, ये तो नीचे आ गए, पीछे आके मुझे डांट रहा है, तूने कहा था कुछ नहीं होगा, तूने कहा था ये वो, लोग वहाँ लोग ऐसे बोल रहे गोली चल जाएगी। तो मेरी तो ना हिम्मत ही नहीं हुई उसको बोलने की कि वो मैं था, ये हूँ मैं। मेरी प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊं क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा माइंड है उसको हार्नेस नहीं किया जा रहा। एक अच्छा माइंड है मेरा, एक यूनिक माइंड है, इंडिविजुअल माइंड है। जैसे स्कूल में एक बार उन्होंने बोला कि भगत सिंह पे प्रोजेक्ट करो, तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, मैं पटाखा चला दिया। तो ये जीनियस तो मैं हुआ ना, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे समाज में, मेरे जैसे बंदे की वैल्यू नहीं है। हमको अभी भी ये सब चाहिए जो मोल्ड में फिट करे। इंडिविजुअल माइंड वाले को हम समझते नहीं ज़्यादा, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो ऊर्जा की तरह होती है, वो फट के बाहर आना चाहती है। तो अब वो मेरे गवर्नमेंट तो हेल्प नहीं कर रही, स्कूल ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई जॉब नहीं मुझे मिलती, तो मेरी इंटेलिजेंस जो है वो चुल बन के बाहर निकल रही है। दैट वे ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। आपसे खफा नहीं हुआ क्योंकि मैंने देखा अपने आप को इनमें, पर मैं समझता हूँ क्योंकि वो आपका ब्रेन चलता है पर उसको चलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कहीं तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जैसे मेरा इतने रिस्की थॉट आते हैं मेरे मन में पूरा टाइम, मेरा जब भी मुझे पुलिस दिखती है ना, मेरा पुलिस को ना बहू करने का मन, मुझे वो देखना कि क्या होगा। जैसे कभी कभी वो जिप्सी के बॉनेट पे नहीं वो ऐसे करके खड़े होते हैं, देखा होगा आपने पोज बनाया ना, क्राइम तो खत्म हो गया सारा। या फिर मन करता है कि जो मैराथन, मेरे को ना मैराथन से बड़ी दिक्कत है, आई फाइंड इट अ वेरी लो IQ एक्टिविटी। ये कॉर्पोरेट लोग क्या करा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं झुंड में 40-40 किलोमीटर भाग के, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? हमने इन्वेंट कर दिया पल्सर, एक्टिवा, सब
40 किलोमीटर झुंड में भाग रहे हो, भैंचो आर यू बफेलो? आप गाय भैंस हो, बकरी हो, क्या कर रहे हो? आप माइग्रेट, व्हाट आर यू डूइंग? और सर्कल में भी नहीं भाग रहे हो, आप लाइन में भाग रहे हो. वंस यू आर फिनिश्ड यू आर 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम. चूते की तरह फरीदाबाद में खड़ा हुआ है. अब क्या करेगा? कुछ नहीं, कैब बुक करूंगा, घर जाऊंगा. पागल हो गया यार आप. मेरा तो मन करता है कि मैराथन की फिनिश लाइन से 500 मीटर पहले मैं खड़ा हो जाऊं और जो फर्स्ट आ रहा हो जैसे मेरे आगे से भागे उसे चांटा मार दूं. और जब वो कहे ना कि क्यों किया, एंड यू लव दिस, जब वो कहे ना कि क्यों किया, ये बोलो देख तू 41.5 किलोमीटर भाग चुका है, अब सिर्फ 500 मीटर बचते हैं तेरे और विक्ट्री में, राइट? तो तू बता, है तेरे पास टाइम में सब बकचोदी करने का? मार, उल्टी तरफ भागने लग जाओ, मार. कितना कंफ्यूज हो जाएगा वो आदमी यार कि इस दिमाग को मिल सकती है कोई जॉब. आई थिंक तुमको तो 20-30 ड्रीम्स का मेन्यू दे देते हैं कि आप इसमें से जो बनना चाहो बन सकते हो, बट दिस इज नॉट फ्रीडम. अभी भी आप 30 ड्रीम्स के मेन्यू में ही हो. ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी और ड्रीम ना कर पाए. मैं अंडा देना चाहता हूं, हाँ फंस लो. जिस दिन दे दिया ना मैंने अंडा, तुम लोग के भोसले खुल जाएंगे. हाँ, और मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस. मैंने वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, उसमें लिखा था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आ नहीं रहा, आप लाना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ हो रही है. हाँ, और वो हो जाएगी. 2 साल हो गए भाई, मैं रोज सुबह उठ के विजुअलाइज करता हूँ, ये नहीं मेरी बूंद, ये निकला अंडा, और फिर भी अंडा नहीं आ रहा है. मुझे लगता है मेरी विजुअलाइजेशन ना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अंडा कैसा होता है तो मैंने देखा है, लेकिन अपनी बूंद तो मैंने कभी देखी नहीं. तो ये जो मैं रोज सुबह उठ के विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये किसका पिछवाड़ा है भाई? कोई और आदमी मेरे अंडे दे जा रहा है वहां पे. उसकी तो गांड फटी हुई होगी यार, वो हगने जाता होगा, मैं यहाँ से क्यों 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 अंडे. मुश्किल हो जाता है. चुल नहीं खाता. पता है आज तो उन्होंने अलाउ नहीं करने का कि वो निशांत का शो है, आप तो बस बीच में स्पॉट के कर रहे हो, डायरेक्टली आपको जो करना है आप कर लेना. वरना मेरा तो प्लान था कि जब मैं स्टेज में आऊँ ना, मेरे हाथ में एक सेब हो, एप्पल, और मैं ऑडियंस से कहूँ कि ये स्नो वाइट वाला एप्पल है, इसको खाने से बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब तक कोई खूबसूरत लड़की गाल पे किस ना दे तब तक जागते नहीं है, और फिर खा लूँ सेब और स्टेज पे बेहोश हो जाऊँ और देखूँ कि कब तक कोई ना कोई, कभी तो लड़की आएगी कोई. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा कि जगह बहन शो ही बंद कर दिया 5. तो मेरा प्लान था कि जब वो लड़की आए तो मैं ऐसे करूँ कि तू नहीं, ये हूँ मैं, तभी तो मर जाऊंगा ना मैं नहीं बच पाऊंगा. इतनी मुश्किल होती है. जैसे अब मुझे उस दिन मुझे पता है मैं कैसे बच के आया हूँ. पता कोर्ट गया था मैं, ऐसे कोई नॉर्मल सा काम पर, लाइसेंस का कोई इशू, तो मेरी चांस आने में टाइम था, तो मेरे को बिठा दिया वहाँ ऑडियंस में जहाँ आगे बिठाते हैं. पूरे टाइम मेरे मन में, मुझे ही पता है मैं कैसे चुप रहा हूँ, एक अर्ज, बस मेरा मन था कि मैं खड़े हो जाऊँ कोर्ट के बीच में और ऐसे करूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा जज साहब, बस जानने के लिए कि क्या होगा. जस्ट क्यूरियोसिटी. कोई लॉयर है, किसी को पता है क्या होगा? हाँ, आप लॉयर, आप भी लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं, आप लॉयर हैं. किस टाइप के लॉयर हैं आप? कॉर्पोरेट. आप मैम, आप किस टाइप के लॉयर हैं? स्टूडेंट. कॉर्पोरेट से तो बेटर ही है. सॉरी, मतलब मुझे लीगल एडवाइस चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए. कंटेम्प्ट. आप भी लॉयर हैं? कहाँ हैं? यूर कॉर्पोरेट लॉयर. प्लीज आप चुप रहिए. देखा ना क्या हुआ उनके साथ. अच्छा, अभी उस दिन मैं ऐसे पूछा था कोई लॉयर है, तो सेकंड रो में एक आदमी हाथ खड़ा कर दिया. मैं कहा आप लॉयर हैं? कह रहे मैं जज हूँ. पहले तो उसको डांटा मैंने, मैं कहा इतनी बैकलॉग है जुडिशरी में, तू बकचोदियां देख रहा है बैठ. लोग जेल में कि जज साहब आएंगे मुझे बेल देंगे, और जज यहाँ बैठ के लैंड. हाँ हाँ हाँ. जज की
गलती नहीं है यार, जज की गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बैकलॉग क्यों है इतना जुडिशरी में। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों इतना बैकलॉग है, एंड यू कैन पास अराउंड माई मैसेज। आई थिंक हमने जज ना क्यों काम नहीं कर पा रहे ना, हमने जज को आई थिंक बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है यार। कोर्ट में एसी है नहीं, तुमने उसको 1000 चोगे, अब तो वो हटा दिए, पहले वो ऊन की टोपी भी पहनी होती थी उसने। वो कर सकता है काम अपना, जिसके भैंसो जांघों में पसीना बह रहा है, वो वहाँ ऐसे हो रहा है कि भैंसो गिल्टी। इतने उसने कपड़े पहने हुए, शर्ट पैंट टाई कोट चड्डी बनियान भी पहना ही होगा। ये तो मतलब इंडियन मेल का ये तो फेटिश है कि बनियान पहननी होती है, कोई रीज़न नहीं है इसका, बस पहननी होती है। जब देखो बनियान के पीछे पड़ा है ना, पापा मैं फिजिक्स में फेल हूँ, हाँ वो तुझे बनियान नहीं पहननी, क्या होगा इस बनियान से यार, क्या ही ये पसीना सोखती है। जो पसीना यहाँ पे आता है वहाँ बनियान होती ही नहीं है। खुद्दू बना रहे हैं इतने दिनों से हम लोगों को, और ऐसा भी नहीं कि कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है चलेगा 10-20 साल ले लो, 50 से चलेगा, 2 दिन वो चलता नहीं है, वो ढिलक जाता है, निप्पल उसमें से ऐसे बाहर निकलेगा। अच्छा लगता है, आप जज हो।